नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। तेजी से डिजिटल हो रही इस दुनिया में अब वो बात कहाँ जो उस पुराने जमाने में दादी नानियों की मजेदार, चटपटी, डरावनी कहानियों में हुआ करती थी। मोबाइल, टीवी और मनोरंजनों के अनगिनत साधनों के बीच दादी नानियों की कहानी अब बस यादों में ही सिमट कर रह गई है। और तो और उन डरावनी भूत प्रेत और बेटा सो जा नहीं तो डाकू आ जाएगा, ऐसी तमाम तरह की चटपटी कहानियां को बयां करने वाली दादी नानियों की संख्या भी अब धीरे धीरे न के बराबर रह गई है। इन कहानियों को सुनना चाहे कोई पसंद ना करे, लेकिन इन कहानियों को आज भी फिर से दोहराया जाए तो ये चटपटी कहानी आज की रियल लाइफ से भी मजेदार हुआ करती थी। दादी नानियों की उन खट्टी मीठी कहानियां में एक अलग ही प्रकार का मजा छुपा हुआ था। लेकिन एक बार फिर आज लोकल 18 आपके लिए वही पुराने दौर की दादी नानी की कहानियां पेश करने जा रहा है, जिन्हें पुराने जमाने में सुनने के लिए बच्चे तो बच्चे बल्कि हर उम्र के लोग तरसते थे। एक ऐसी ही मजेदार कहानी आज हमको सुनाने वाले हैं। यह कहानी सुना रही है भीलवाड़ा जिले के आसीन कस्बे की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला देव नानी। एक समय की बात है जब पुराने जमाने में न तो हॉस्पिटल हुआ करता था न ही चिकित्सक। ऐसे में एक बार देर रात को भूत एक व्यक्ति 60 वर्षीय कोयली भाभा के पास आया और कहा कि मेरी पत्नी के डिलीवरी है, जल्दी से मेरे साथ चलो। जिसके बाद कोयली भाभा उस व्यक्ति के साथ आगे चली गई और वह पीछे पीछे आता रहा। दोनों चलते चलते एक बावड़ी तक पहुंच गए जिसमें पानी भरा हुआ था। फिर कोयली भाभा बोली कि पानी में कैसे जाएंगे, तो जवाब में उसे व्यक्ति ने कहा कि आप चलो, मैं पानी को धकेलता हूँ। और फिर बाद में एकदम से दोनों तरफ से पानी 2 भागों में बट गया। पानी को 2 भागों में देखते ही कोयली भाभा को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अंदर जाने के बाद पता चला कि 2 महिला यानी कि चिड़ावान अंदर कमरे में है और उन्हें प्रसव हो रहा है। तो ऐसे में भाभा ने उनका प्रसव करवाया और बाद में चिड़ावान के एक लड़का हुआ। इसके बाद तो सब जगह खुशी की लहर दौड़ गई। सारा काम होने के बाद जब वापस घर जाने की बात आई तो खुशी में भूत व्यक्ति ने बोला कि इस खुशी के बदले में आपको क्या चाहिए। तो वह बोली कि जो आप दिल से देना चाहोगे वह हम रख लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ कोयले हैं। कोयली भाभा ने मन ही मन सोचा कि अब इससे मैं क्या ले सकती हूँ। तो उन्होंने कह दिया कि चलो आप हमें कोयले ही दे दो। और बाद में मन में सोचा कि मैं इन काले कोयले का क्या करूँगी। तो वह घर जाते समय वह भूत भी उन्हें छोड़ने के लिए गया और भाभा ने भी कोयले को रास्ते में फेंकते हुए घर गई। लेकिन जैसे ही सुबह उठकर भाभा देखा तो एक कोयला उनकी लुगड़ी में फंस गया था, जो देखते ही देखते सुबह होते होते सोने में तब्दील हो गया। इसके बाद कोयली भाभा की आंखें चमक उठी और उन्होंने उसे सोने के कोयले से अपने लिए खेत खलियान खरीद लिए। देवनानी द्वारा बयां की गई इस पूरी कहानी में कोयली भाभा उस जमाने में गांव की दाई माँ हुआ करती थी। माँ की कोख से बच्चों को जन्म दिलाना उनका पेशा, इसीलिए कहानी के मुताबिक भूत ने भी कोयला भाभी को ही चुना था। आज भी हर दादी नानी की जुबान पर अपनी कोयली भाभा की कहानी छाई हुई है, जो अपने बच्चों को वह सुनती है।